अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है उसका नाम है लॉगरिथम। ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 3 था और ये जो न्यू बुक है इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 2 के नाम से है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स आसान वर्ड्स में साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। तो जो 10 की पावर में लिखने का मकसद क्या होता है, हम क्यों इसको 10 की पावर्स में लिखते हैं कि सम टाइम हमारे पास बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस होती हैं या नंबर्स होते हैं, या सम टाइम ये होता है कि हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, मिलियंस में, ट्रिलियंस में। तो हम उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जो मैनेजेबल फॉर्म है या फॉर्मेट है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन है अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, या बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो जनरल इसकी फॉर्म ये होती है ए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर एन। यहाँ पे ये जो ए है ये होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन 10। तो इसकी रेंज है ये 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। यहाँ पे जो ए है इसकी जगह पे 1 से लेके 9 तक नंबर आ सकते हैं। और ये जो हमारे पास इसकी पावर है इस ये बिलोंग्स करता है इंटीजर्स से। कंडीशन आपने याद रखनी है कि ये जो एन है ये बिलोंग्स कर रहा होता है इंटीजर से। तो ए को हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं या बेस नंबर भी कहते हैं। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो एन विल बी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे अगर नंबर हमारे पास 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एन होगा, ये जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 हो तो एन जो है ये जो पावर है ये हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से कन्वर्जन्स करते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है जी, हमारे पास 7 8 और इसके साथ हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, अब आपने एक बात याद रखनी है, जब किसी नंबर के साथ कोई पॉइंट नहीं होता तो आपने अपनी आसानी के लिए समझना है कि आपका जो पॉइंट है वो इधर है, लास्ट पे। लिखना नहीं है आपने इसको, आपने जस्ट इसको माइंड में रखना है कि जिसका पॉइंट नहीं होगा उसका पॉइंट यहाँ पे लास्ट में होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पहला नंबर है और ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे इस पॉइंट को लेके आना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को जंप करवाएंगे डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है पहले इस ज़ीरो पे आएगा, फिर यहाँ से जंप करके इधर, यानी यहाँ पे ये टोटल जंप कर रहा है 6 यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें 8 को जंप करना है। तो जब 8 को जंप करेगा तो हमने पोजीशंस काउंट कर लेनी है कि कितने इस पॉइंट ने जंप किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरो ये वाले हो जाएंगे, 3 ज़ीरो ये हैं और ये एक 8 नंबर है। तो टोटल इसने जंप किए हैं 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 7.8। अब 8 के राइट साइड पे ज़ीरो है, वो चाहे यहाँ पे हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये 10 की जो पावर है ये प्लस है, क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ जंप किया है। तो आपने बात याद रखनी है कि जब आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जंप करवाएंगे, मूव करवाएंगे, तो आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड से पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो जो आपकी पावर होगी वो माइनस में होगी, यानी नेगेटिव होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7।
अब नेक्स्ट चलते हैं साइंटिफिक से, हमने ऑर्डनरी नोटेशन के अंदर जानना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है 3.47 मल्टीप्लाई 10⁻6। ये जो पावर है 6 पॉजिटिव है, इट मीन्स आपने राइट की तरफ मूव करना है। तो राइट की तरफ हमने इस पॉइंट को मूव करना है 6 पोजीशंस। तो 6 पोजीशन कैसे करेंगे, देखिए पहले ही 2 पोजीशन यहाँ पे हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 ज़ीरो लगा लेंगे, यानी पॉइंट को हमने 6 पोजीशन इधर जंप करवाना है। तो यहाँ पे 4 और 7 2 पोजीशन पहले ही हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे 4 ज़ीरो लगा लेंगे। या आसान वर्ड्स में आपको इस तरह कर सकते हैं, इसको पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आप 1 लगाएंगे, पॉइंट के राइट साइड पे जितने नंबर है उतने ज़ीरो लग जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब 10⁻6 का मतलब ये होता है कि आपने 1 के साथ 6 ज़ीरो लगाने हैं। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएंगे 4 ज़ीरो। अब आप 10,000 को 347 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 347 के राइट साइड पे 4 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे इसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या हमने फाइंड करना है। तो एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं या ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमने इनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी हमने इनको लिखना है 10 की पावर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2 है, उसके बाद इसके 6 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि जब पॉइंट नहीं लगा होगा तो आपने जहन में रखना है कि इसका पॉइंट जो है यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है, और आपने इस पॉइंट को जंप करवा के लेके आना है यहाँ पे जो पहला नंबर होगा और उसके साथ वाला जो नंबर होगा उसके दरमियान में। तो जब यहाँ से हम इसको जंप करवाएंगे तो हमारे पास कितनी पोजीशन जंप करेगा, 2 4 6, और यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे जब पॉइंट आएगा तो इसने 6 जंप किए हैं, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ जाएगा, और वो भी पावर पॉजिटिव में आएगी क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। तो जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो पावर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करवाना है इस 4 और 8 के दरमियान में। तो यहाँ से हम जंप करेंगे, तो जंप में हम कितने नंबर जंप करेंगे, 2 ये ज़ीरो होंगे और 2 नंबर ये होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻4, 4.89 10⁻4। अब ये लास्ट वाले ज़ीरो आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो इस पहले नंबर के लेफ़्ट साइड पे है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को मूव करवाना है 4 और 2 के दरमियान में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से हम जंप करेंगे, कितनी पोजीशन जंप करेंगे, पहले पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ पे तो 1 पोजीशन हो जाएगी, फिर यहाँ पे करेंगे तो 2, इधर से इधर करेंगे तो 3। अब हमने क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जंप किया है तो जो हमारी पावर है वो क्या होगी, माइनस में। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पार्ट नंबर 4 है जी 0.000009। तो यहाँ पे हमारे पास 9 के लेफ़्ट साइड पे 6 ज़ीरो हैं और पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है। अब क्योंकि ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है 9 के, पहला डिजिट यहाँ पे क्या है 9, तो हमने इसको मूव करवाना है और कहाँ पे लेके आना है 9 के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मूव करवाएंगे, तो 6 ज़ीरो ये हैं, उसके बाद 7 नंबर पे ये खुद 9 है, तो कितने नंबर जंप करेगा, ये 7 नंबर्स जंप करेगा। क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से कर रहा है तो इसकी पावर क्या होगी, -7, क्योंकि इसने टोटल 7 जंप किए हैं।
अब इसका पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पे है 73 मल्टीप्लाई 10⁻3। इसका मतलब ये है 10⁻3 का कि 1 के साथ 3 ज़ीरो लगे हुए हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखिए पॉइंट यहाँ पे पहले ऑलरेडी नहीं लगा हुआ, तो आपने समझना है कि 73 के बाद पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट को आपने जंप करवा के 7 और 3 के दरमियान में लेके आना है। तो कितने नंबर्स आपने जंप किए, आपने एक नंबर जंप किया राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो क्या आ जाएगा 10⁻1। तो हमने अब पावर्स रूल पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻3, दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो 10 की पावर आ जाएगी 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4। इसी तरह से हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट को मूव करवाएंगे 6 और 5 के दरमियान में। जब 6 और 5 के दरमियान में हम इसको जंप करवाएंगे तो हमने एक नंबर जंप किया और किया हमने लेफ़्ट साइड से। जब हमने लेफ़्ट साइड से जंप किया तो जो हमारी पावर है वो क्या होगी, माइनस में। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाई 10⁻2 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। अब दोनों की बेस सेम है तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -1 +2 ये क्या आ जाएगा, +1। तो 6.5 10⁻1 आ जाएगा।